इसमें कोई शक नहीं है, लोग हमारे एग्रीमेंट पर अमल दरामद का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। ऑन पेपर तो कुछ भी नहीं है, अगर बनवा लें तो भी अमल दरामद मुमकिन नहीं। हाँ, वैसे भी प्रोजेक्ट में बराबर की हिस्सेदारी की ऑफर के बाद वो लोग राजी हुए हैं। मेरे ख्याल में बाकी चीजें हमारी इन्वेस्टमेंट की एवज उन्हें देनी चाहिए थी। बाहर वालों को ये समझाना कि अभी तक साइट वाली जमीनों के मुतालिक कोई कानून नहीं आया, ये समझाना हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा। अगर वो लोग पता करना चाहें तो कर सकते हैं, इसमें आपका कोई अमल दखल नहीं है। हाँ, शुरू में हमने ही उन्हें बताया था कि कानून बहुत जल्द लागू होने वाला है। उनको ये अंदाजा नहीं था कि अभी तक इंतजार करना पड़ेगा। इसी वजह से मीटिंग्स में इस पर काफी बदमज़गी हुई। अगर ये मामलात बहुत जल्द काबू में आ जाएं तो मसाइल बहुत जल्दी हल हो जाएंगे। तो रनर से बात करो ना रिशाद कि अब मजीद वक्त जाया ना करें। परियान, ये इशू कोई मजाक बात नहीं है। इस तरह से हम अपने फॉरेन पार्टनर्स का एतमाद खो रहे हैं। बेशक एतमाद सबसे ज्यादा जरूरी है, लेकिन ये मसला सिर्फ सिद्ध की जमीनों का नहीं है, उसके साथ की जमीनों का भी है, जहाँ तक मुझे मालूम है। मगर गांव वालों का मैं कुछ नहीं कह सकती। वो इब्न नाम की औरत अगर ज्यादा रजिस्ट न करती तो दूसरे लोगों को मना लेते। अनकरीब वो मसला हल हो जाएगा। दुल्हा भाई, आप बिल्कुल फिक्र ना करें और इत्मीनान रखें। इबिन नैनाब गांव वालों का एतमाद खो चुकी है। अब वो गांव वालों की दुश्मन है, उसे गांव से बाहर निकाल दिया गया है। तो क्या इस बात के लिए हमें खुश होना चाहिए कि इसके जिम्मेदार हम हैं? बिल्कुल नहीं मेरी बहन, इस वक्त हम बिजनेस डिस्कस कर रहे हैं। मैं सिर्फ आजकल क्या हो रहा है वो बता रहा हूँ। वो अपना घर खाली करके इस्तांबुल चली गई है और ये गांव वालों को राजी करने का बहुत ही अच्छा मौका है। मेरे लिए उसी औरत की जमीन ज्यादा अहम है मुनीर। आप मेरी बात तो खत्म होने दें। देखें, मैं कह रहा था कि वो चली गई है, अब उसकी वापसी की उम्मीद नहीं है। वो यहाँ कैसे गुजारा करेगी? अनकरीब अपनी मर्जी से अपना घर, अपनी जमीन बेचने पर तैयार हो जाएगी। क्या हम उसके राजी होने तक इंतजार करेंगे? वैसे भी वो जगह नहीं देगा। यकीन कीजिए वो डील करेगी। तो फिर फौरी काम शुरू करो, हमारे किसी बंदे को इस्तेमाल किए बगैर। समझ आई? हाँ यकीनन दुल्हा भाई। हमने जो कंपनी बनाई है उसके नाम पर खरीद लो। उस कंपनी के बारे में कोई नहीं जानता। उसे कभी पता नहीं चल पाएगा कि खरीदार तुम हो। ठीक है भाई साहब, तो फिर तय हो गया। अब उसे ये पता नहीं चलना चाहिए कि असल खरीदार हम हैं। अब मैं इस मामले में ज्यादा उलझना नहीं चाहता। फौरी काम शुरू करो। मेलतम सबको सलाम कह रही है। वालेकुम अस्सलाम। होटल की रिजर्वेशन का इंतजार कर रही है। कल बात करती हूँ। आप पेरिस कब जा रही हैं? नेक्स्ट वीक। विश यू ऑल द बेस्ट। सलीम, क्या तुम भी जाओगे? नहीं अंकल, ऑफिस में काम बहुत है आजकल। अरे इसे देखो तो जरा, ये दिल से जाना चाहता है। तुम्हें चले जाना चाहिए मेरे बेटे, चले जाओ। अदवान को जो प्रोजेक्ट मैंने दिया था वो उस पे काम कर रहा है। नहीं, मुझे नहीं जाना है बाबा।